तो ना हमारे होटलों पे वो खाना खाते हैं, पीते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हम मुनासिब नहीं समझते उनके साथ बैठ के खाने में। पाकिस्तान के अंदर हिंदू नफरत है या नहीं लोगों में, ये बताएं। बिल्कुल है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं, हमें नफरत, हम उनके वो नफरत की निगाहों से देखते हैं, हमारे नफरत की निगाह से देखते हो। हमारे पानी बंद कर दिया, हमारे खिलाफ वो धमाके करते हैं, मुख्तलिफ जो बॉर्डरों पे हो रहा है। कैसे पता वो किसी हिंदू ने पानी बंद किया? हो सकता है उस महकमे में कोई मुसलमान बैठा हो। सिंतास मुआहदा हिंदुओं के साथ ही हुआ था ना। जितने भी हिंदूज हैं उनको पाकिस्तान की क्रिएशन से ही मसला है। सिर्फ हिंदुओं को? हिंदुओं, इंडिया के लोगों को पाकिस्तान की क्रिएशन से ही मसला है। वो उसको सिर्फ हिंदू तो नहीं है ना सारे, वो सिर्फ और सिर्फ इस मानते हैं, वो भारत को माँ मानते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि हमारी माँ के टुकड़े किए गए हैं, ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान से नफरत है, और वो इसको अब जिसका मर्जी रंग दे दे, वो इसको इस्लाम के ऊपर ले जाए। ये इस्लाम की मेन चीज़ ही नहीं है। पाकिस्तान बनाया किस लिए गया था कि यहाँ पर हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ज्यादा है, ठीक है, उसकी बेस पे अब अगर जो है इस बुनियाद पर बना था कि जो मुसलमान है वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, दो कौमी नजरिया, इस बुनियाद पर बना था। तो यही तो चीज़ है हमारा। अब अगर पाकिस्तान का झंडा भी देख लिया जाए तो जो हरा रंग है वो मुस्लिम लोगों के लिए है, ठीक है, और हमारा ये आईना, ये कायदा आज़म ने भी कह दिया था किस रंग के लिए है फिर सर? जो है वो गैर मुस्लिम के लिए। टू नेशन थ्योरी कहाँ गई? टू नेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के जो लोग हैं इनके दिमाग के अंदर हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी गई है, चाहे वो हिंदू भारत के अंदर रहने वाले हों या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हों। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, फिर सारा माजरा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। ये वैसे ही मुसलमानों के खिलाफ चल रहे हैं, तो ये कोई ना कोई झूठ हर आए दिन तैयार कर लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दीन मोहम्मद अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है वो बिल्कुल कई सदियों से चलता आ रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल करेक्ट इस्लाम पर चल रहा है? ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर हिंदू नफरत है या नहीं लोगों में, ये बताएं। बिल्कुल है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं, हमें नफरत, हम उनके वो नफरत की निगाहों से देखते हैं, हमारे नफरत की निगाह से देखते हो। हमारे पानी बंद कर दिया, हमारे खिलाफ वो धमाके करते हैं, मुख्तलिफ जो बॉर्डरों पे हो रहा है। कैसे पता वो किसी हिंदू ने पानी बंद किया? हो सकता है उस महकमे में कोई मुसलमान बैठा हो। सिंतास मुआहदा हिंदुओं के साथ ही हुआ था ना। अच्छा, हाँ, तो वो के अंदर सिर्फ हिंदू बसते हैं क्या? नहीं, मुसलमान भी है। भी है, ईसाई भी है, सिर्फ हिंदू से आपको नफरत क्यों? मैं नहीं चाहती कि हम लोगों का जो है वो कोई भी नेगेटिव इमेज जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फिरका परस्ती बहुत ज्यादा। मैं इस सोच को खत्म करना चाहती हूँ। नहीं, देखिए वो जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, जो हमारे साथ कर रहे हैं, इसमें तो वो नफरत वाली खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो हिंदू बसते हैं आप उनसे भी नफरत करते हैं? नहीं, वो हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, वो उनमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हमारे अपने इलाके में हिंदू रहते हैं, काफी तादाद में रहते हैं। आपका कैसा रवैया उनके साथ? सच बताइएगा, ये ना करिएगा कि कैमरे के सामने मैं गलत बयानी कर। बहुत अच्छा तावन है। तो ना हमारे होटलों पे वो खाना खाते हैं, पीते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हम मुनासिब नहीं समझते उनके साथ बैठ के खाने में। नहीं सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग होते हैं, वो आपस में बैठ के खाते पीते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ उनके मिशन होते हैं, तब तो नहीं कोई भी देखता कि ये किसका मजहब है, ये किसका मजहब है। अभी आपको पता है मेरा मजहब क्या है? आप जानते हैं मेरा मजहब क्या है? यकीनन आप मुसलमान ही हैं। आपने यकीनन कैसे बोला? मैंने तो आपको बताया ही नहीं है मेरा मजहब क्या है। नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, आप इस मौजू पे पाकिस्तानी हूँ पहले। हाँ, आपको अपना मजहब नहीं बताया ना मैंने आपसे, आपका मजहब पूछा। खुदा रहा पाकिस्तानी की हैसियत से सबको देखे ये बताए। वो कहते हैं कि गजवा हिंद का ख्वाब ना तो सऊदिया देखता है, ना तुर्की देखता है, ना कतर देखता है, ना दुबई देखता है, सिर्फ पाकिस्तानी क्यों देखता है? उनका मीडिया ये बार बार सवाल पूछता है, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो खुद अपने खिलाफ हमें नफरत पैदा करने में उलझा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, जो ऐसी वो साजिशें करते हैं, तो देखे कोई भी हो तो उसके साथ नफरत ही होती है। वो जो साजिशें कर रहे हैं ना हमारे साथ, वो नफरत की खुद कर रहे हैं। गजवा हिंद की बात कर रही हूँ। जैसे वो सवाल पूछते हैं कि कोई और मुस्लिम कंट्री गजवा हिंद का क्यों नहीं कहती, सिर्फ पाकिस्तान क्यों कहता है, इसका जवाब दे उन्हें। देखिए पाकिस्तान के साथ शुरू से ही वो खिलाफ है। हाँ, वो तो शुरू से खिलाफ है पाकिस्तान के, शुरू से खिलाफ है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमने गजवा हिंद करनी है। इसीलिए सऊदिया ने कभी गजवा हिंद की बात क्यों नहीं की? तुर्की ने कभी क्यों नहीं की गजवा हिंद की बात? कतर ने कभी क्यों नहीं की? दुबई ने कभी क्यों नहीं की? जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्रीज है उन्होंने कभी गजवा हिंद की बात नहीं की। ये सिर्फ
पाकिस्तान करता है और यहाँ पर 400 से ज्यादा टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया, उनका ये कहना है, आप क्या कहेंगे बताएं। नहीं, अब इस पे बात अगर कोट करूं डॉक्टर इसरार अहमद के बाद कि हिंदू जितने भी हिंदूज हैं उनको पाकिस्तान की क्रिएशन से ही मसला है। सिर्फ हिंदुओं इंडिया के लोगों को पाकिस्तान की क्रिएशन से ही मसला है। वो उसको सिर्फ हिंदू तो नहीं है ना, सारे वो सिर्फ और सिर्फ इस मानते हैं, वो भारत को माँ मानते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि हमारी माँ के टुकड़े किए गए हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान से नफरत है। और वो इसको अब जिसका मर्जी रंग दे दे, वो इसको इस्लाम के ऊपर ले जाए, ये इस्लाम की मेन चीज़ ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू नफरत पाई जाती है या नहीं? नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो हिंदू नफरत नहीं पाई जाती। तुम्हारे तो कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान को जो है हमने इस तरह का मुल्क बनाना है जिसके अंदर हिंदू माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ किसी भी किस्म की हों उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, ठीक। की अपनी स्पीच थी कि पाकिस्तान के अंदर हर कोई अपने मंदिरों में, अपनी मस्जिदों में, अपने गुरुद्वारों में जाने के लिए आजाद है, रियासत का कोई अमल दखल नहीं होगा। क्या उनकी इस बात पे गौर फिक्र की जा रही है? उनकी इस बात पर ये एक सिर्फ एक मखसूस तबका है। अगर आप ये कहें तो हर जगह पे इस तरह चीज़ है, हर जगह पे जो है वो इंडिया के अंदर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान की अगर कोई वहाँ पर बात कर दे तो उसको जो है वो देशद्रोही और जितनी भी चीज़ें उसको करवार दे देंगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है। कोई भी इधर से एक्टर आ जाए तो उसको जो है वो दहशतगर्द करार दे देते। तो इसी तरह यहाँ पर भी एक छोटा तबका है जिसको वो लेकर इसको हाईलाइट करते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि बात अभी हिंदू कम्युनिटी की हो रही है, तो कितने राइट्स दिए हैं हिंदू कम्युनिटीज़ को? टोटल राइट्स हैं। अब यहाँ पर अगर एक नॉर्मल एक आम लोगों का सोशल एक देख ले कि यहाँ पर कोई हिंदू आ जाता है, कोई अंग्रेज़ आ जाता है, कोई भी आ जाता है, तो आम मुस्लिम से ज़्यादा हम उनको सपोर्ट करते हैं, मोहब्बत देते हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि आपका रिलीजन क्या है, आपको मेरा रिलीजन नहीं पता, हमने नहीं पूछा। लेकिन अगर किसी को पता हो कि यहाँ पर कोई हिंदू है तो आपको लगता है कि उसके साथ वैसे ही सलूक किया जाएगा जैसे लोग मुसलमान के साथ करते हैं? अगर कोई हिंदू यहाँ पर है तो उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, ठीक है। और किस्म का प्रोटोकॉल? किसी भी किस्म का, उसको किसी भी को खाने पीने में मसला है, उसको कोई रहाइश में मसला है, किसी भी चीज़ का मसला है, मेरी बात सुनिए, उसको प्रोटोकॉल क्यों दिया जाएगा? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो हम में से एक नहीं है? क्या वो कोई बाहर का कोई बंदा है जिसको हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं? वो हम में से ही एक है ना, वो पाकिस्तानी है ना, तो नॉर्मल बिहेव करे जैसा हम आपस में करते हैं सबके साथ, ताकि उसको फील हो में इस मुल्क का शहरी हूं, कोई बेगाना बाहर से नहीं आया। और सिर्फ इनके प्रोपेगेंडा की वजह से ही है कि वो पता नहीं कोई छूत है, ठीक है। हम उसको ऑन नहीं करते, हम उनको ये फील करवाते हैं कि हम आपसे आम लोगों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं है, नहीं, आम मुस्लिम लोगों से करते हैं ताकि वो जो है हमारे अखलाक से जो है वो अखलाक, क्योंकि मेन हमारा जो इस्लाम का मेन मकसद है वो इखलाक पे मैटर करता है, ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को देख के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। तो हमारी जो मेन है हर मुसलमान की एक जो है आपका जो है इस चैनल से या किसी भी चीज़ से हमारा जो मेन काम है, हमारा तबलीग का काम है। जो हमारे जो जितने भी उलमा आए, जितने भी पैगंबर आए, उनका काम क्या था? मैसेंजर थे वो, ठीक है, अल्लाह का मैसेज पहुंचाते थे। तो हमने भी उसी चीज़ को आगे लेके चलना है। इस चीज को क्लेम करते हैं कि वो लोग जो भारत के अंदर आकर जिन्होंने कत्लो गारत की, तलवार के दम पर इस्लाम फैलाया, महमूद गजनवी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इन लोगों ने तो जो लोग हिंदुओं के खिलाफ वहां पर लड़े थे और तलवार के दम पर इस्लाम फैलाया था, इतनी इनमें हिंदू नफरत है कि इन्होंने उन्हीं के नाम पे अपने मिसाइल्स लॉन्च किए हुए हैं, गौरी मिसाइल, गजनवी मिसाइल। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? और फिर कहते हैं कि अगर इतनी ही बराबरी है कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नॉन मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता? पाकिस्तान के एक तो मेन चीज़ है कि यहाँ पर पाकिस्तान बनाया किस लिए गया था कि यहाँ पर हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ज्यादा है, ठीक है, उसकी बेस पे। अब अगर जो है इस बुनियाद पर बना था कि जो मुसलमान है वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, दो कौमी नजरिया, इस बुनियाद पर बना था। तो यही तो चीज़ है हमारा। अब अगर पाकिस्तान का झंडा भी देख लिया जाए तो जो हरा रंग है वो मुस्लिम लोगों के लिए है, ठीक है। और हमारा ये आईना, ये कायदा आज़म ने भी कह दिया था, किस रंग के लिए है फिर सर? जो है वो गैर मुस्लिम के लिए। टू नेशन थ्योरी कहाँ गई? टू नेशन थ्योरी जो है हमारा, क्योंकि मेन जो चीज़ है, अब सफ़ेद रंग गैर मुस्लिम के लिए, जिसके लिए कायदा आज़म ने कहा कि उनको भी हम हकूक देंगे, और जो हरा रंग है वो मुसलमानों के लिए है। तो यहाँ पर जो है सबको इक्वल राइट्स है, और वो जो है तादाद के लिहाज से है कि मुस्लिम तादाद जो है ज़्यादा है, तो इस वजह से। मतलब आप कह रहे प्रॉपर राइट्स हैं? बिल्कुल प्रॉपर राइट्स हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बन रहा जैसे वो बोल रहे हैं, तो
ये मेन मसला ये है कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर मजहब का मेन मकसद ही नहीं है कि वो मजहब को टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू बंदा आ जाता है, ठीक है, और वो इस तरह से जितने अभी राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर क्या इसके अंदर होगा? तो मेन मजहब से के साथ कोई लिंक नहीं है कि वो मजहब के साथ लिंक कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई नॉन मुस्लिम नहीं बैठ सकता प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे, ये है मेन मसला तो राइट्स का है ना। वो ये चाह रहे हैं कि हम उनको राइट्स नहीं मिलते, उनको हिंदुओं को हम जो है कमतर महसूस करते हैं। तो मेन अगर कोई मुसलमान भी आ जाता है तो मेन तो ये है कि लोगों को उनके हकूक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। लोगों को अगर उनके हकूक मिल रहे हैं तो कोई भी आ जाए। मंदिर कितने बनाए गए हैं या कितने तोड़े गए हैं जैसा वो क्लेम करते हैं? ये पहले की चीजें हैं कि मंदिर जो है तोड़े गए हैं। अब तो इस तरह से नहीं है यहाँ पर, इस तरह से कि मंदिर जो है, कोई मंदिर अगर बन गया तो हम उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो पुरानी, अगर सामने मंदिर बन जाए आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस तरीके का माहौल हिंदुओं के खिलाफ बनाया गया है कि इनके दिमाग के अंदर हिंदू नाम सुनते ही नफरत आ जाती है। पहले वाला बंदा बात कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो है बहुत आराम से रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, होटल के ऊपर जाकर खाना खाते, लेकिन उसने खुद अपने मुंह से कह दिया कि हम उनके साथ में खाना पसंद नहीं करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई बोला जा रहा है, इससे पहले भी कई वीडियो पाकिस्तान के वायरल हो चुके हैं जिसमें जो मुस्लिम लोग हैं वो मतलब जो हिंदू होते हैं उनके बाल काटने के लिए तैयार नहीं होते, बहुत हंगामा भी होता है। जब ज्यादा बहस होने लगती है तो लोग उनको मारने के लिए आ जाते हैं। तो ये सब कुछ हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। लेकिन जब भारत की तरफ बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया भारत के हिंदू मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं, अपने यहाँ पर जुल्म होता है अपने मुंह से बताते हैं। लास्ट वाला जो बंदा बोल रहा था कि मंदिर बन जाए तो हमें कोई जो है दिक्कत नहीं होगी, पिछली बार जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के तो उन्होंने कहा था इस्लामाबाद के अंदर एक हम मंदिर बनवाएंगे, और उसको लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन हुआ था और कहा था कि अगर ये मंदिर बन गया तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। मुल्ला मौलवी इकट्ठा हो गए और बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में वो मंदिर नहीं बना। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का रहना कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। और अब बात करते हैं गजवाए हिंद की, जो इसके अंदर बात की गई, इस वीडियो के अंदर जो बहुत ज्यादा बात की जाती है, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के आर्मी अफसर, पाकिस्तान के जितने भी कट्टरपंथी हैं सब गजवाए हिंद की बात करते हैं। एक कोई हदीस है उसको लेकर कहते हैं कि भैया पाकिस्तान वो जो है भारत के ऊपर अटैक करेगा और इसके ऊपर कब्जा कर लेगा, और ये कोई पैगंबर कह गए हैं, इस वजह से ऐसा बता रहे हैं जो इन्होंने बताया इस वीडियो के अंदर। देखिए, पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर बात करता है तो दुनिया भर की कहीं की बात कर रहा हो, लेकिन उसको इस्लाम जो है बीच में लाना ही होता है। आपने देखा कि कह रहे थे हम हिंदुओं से इसलिए अच्छे से बात करते हैं कि हमारा इखलाक जान जाए और इखलाक जानने के बाद मुसलमान बन जाए। तो ये सब प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी के दिमाग के अंदर फिट कर देते हैं। अच्छा, आपने इस वीडियो के अंदर देखा गजवाए हिंदू को लेकर पाकिस्तान के लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि भैया हमें भारत के ऊपर अटैक करना है। देखिए, आप जिस दिन अटैक करेंगे उस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। भारत ने अभी 4 मिसाइल छोड़ दी थी, वो तो आप रोक नहीं पाए थे, और भारत के ऊपर कब्जा करने की बातें करते हैं। गांजा फूंक कर जो पाकिस्तान के नेता, कट्टरपंथी और जनता वहां की ये बात करती है कि गजवा हिंद करेंगे, ये इनका सपना ही रह जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने घर के अंदर आटा सही से पूरा नहीं कर पा रहे और गजवा हिंद करेंगे। मतलब अलग लेवल का इनका ज्ञान होता है। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, हिंदुओं से नफरत, और जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहते हैं उनको भी इंडियन कहा जाता है। ये भी हमने आपको कई वीडियोस के अंदर दिखाया है। तो बिल्कुल क्लियर होता है कि भैया पाकिस्तान जो बना ही हिंदुओं के नफरत की वजह से है, वो आज भी भारत के हिंदुओं से नफरत करते हैं, भारत के लोगों से नफरत करते हैं। इसी वजह से आतंकवादी हमले भारत के अंदर कराते रहते हैं, और वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं, गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। ये गजवा हिंद एक दिन पाकिस्तान को खत्म करा कर ही मानेगा। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।